न्याय देखने पता है जो उस मंत्री का नहीं किया गया। तो इस तरह की बातों से ये देश की जनता सब कुछ देखती है, महसूस करती है। न्याय देखने का दिखता हुआ दिखाई दे ये नहीं, न्याय महसूस करने की चीज है। वो महसूस होना चाहिए जिसको इक्वली हर सिटीजन देश का बराबर महसूस करता है कि न्याय हुआ कि नहीं हुआ। कुछ अपने लालच में स्पोर्ट या अगेंस्ट में बोल सकते हैं, मगर न्याय महसूस करने की चीज है, यूनिवर्सल चीज है जो सबको एक जैसी फील होती है। तो उस मामले में दूसरा, महाराष्ट्र में जब हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, एमएलए खरीद के दूर जहाजों में भगाए गए थे और वहाँ पे बिल्कुल आमूल चूल एक तरफ सरकार पलटी हुई थी उसकी ठाकरे की। तो उस माहौल में वो कितने दिन तक स्पीकर का रोल और कितना वो केस डेट तारीख पे तारीख चलती रही। दूसरा, जब अपॉइंटमेंट हो रही थी चोरी चकारी से चीफ जस्टिस को, एक इंडिपेंडेंट आदमी को रोक के सरकार खुद पीएम और खुद गृह मंत्री उसमें शामिल हो गए। अपोजिशन तो एक होता है। तो इस देश में लोकतंत्र में सबकी सुन के और अच्छा काम अच्छी बात एक आदमी भी कहता है तो दो को भी माननी चाहिए। मगर यहाँ जो दो हैं, या पहले भी देश में जिस तरह होता रहा कि वो मेजोरिटी के खुरापात जो दिमाग में है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होती, राजशाही तानाशाही में होती है, ताकत और संख्या का नंबर। हमारे यहाँ संख्या के बल पे जरूर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, मगर उन जनप्रतिनिधियों का ये रोल नहीं है कि वो संख्या के आधार पर देश को तहस नहस करें या जो मर्जी कानून बना लें। कानून स्क्रूटनी, संविधान के मूल्यों के हिसाब से तय किया जाता है, जांचा जाता है, और उसकी जांचने की ड्यूटी, और सरकार जो भी काम करती है, ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, पार्लियामेंट जो काम करती है, उन सब को और लोगों के फंडामेंटल राइट, लीगल राइट की रखवाली करने की काम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ये संवैधानिक कोर्ट है क्योंकि संविधान में इनका जिक्र है, ये संविधान के जरिए बनी है। इन कोर्टों का काम है पूरा देखभाल रखना। अब ये कितनी देखभाल रख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कितनी बुरी तरह और हाई कोर्ट फेल हुई है इस देश के साथ न्याय करने में, अपनी ड्यूटी निभाने में। क्योंकि 180 देशों में से 161वां या 62वां, 161वां 62वां नंबर है देश का राइट टू एक्सप्रेशन में, बोलने की आज़ादी में। तो जब बोलने की आज़ादी इतनी गिरावट पे है तो हम बड़ी और डेमोक्रेसी का क्या करें, सिर में मारें कि बड़ी डेमोक्रेसी है, इसी का राग पीटते रहें। किस तरह की डेमोक्रेसी है? मैं कहूँगा इंडिया में अभी डेमोक्रेसी सबसे घटियातम सत्र की डेमोक्रेसी है, और वो वहाँ तक कैसे पहुँची, इसमें अहम रोल है, कंट्रीब्यूशन है हाई कोर्ट का और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजों का। तो इसलिए कई काम ऐसे हुए हैं, और उसमें भी अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स में इन्होंने कहा, सूर्यकांत ने, कि भाई अपॉइंटमेंट रद्द भी कर देंगे, कोई बात नहीं, होने दो अपॉइंटमेंट, सुनेंगे। वो आज तक नहीं सुना, आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी प्रेशर में है। और अब तो एक जज की श्रीधरन, जो अपराइट एक मजबूत जज, देश का सबसे मजबूत जज हाई कोर्ट का आज तक, जिसने इस माहौल में अपने आप को साबित किया, वाकई गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल लीगल राइट ऑफ द पीपल, उसने उस मंत्री के खिलाफ